आ गया है अनु और आर्यवर्धन की शादी का न्योता। सास बहू और बेटियां बनेगा खास मेहमान। जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है मौसम शादी का। जी हाँ, जल्द ही शादी के बंधन में बंधेंगे अनु और आर्यवर्धन, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। भाई इनकी शादी में कई रुकावटें आई, लेकिन अब फाइनली ये शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसका इनविटेशन अनु ने खुद अपने हाथों से दिया। और ऐसे में अनु के साथ है उसके मम्मी पापा, जो दे रहे हैं न्योता। अरे शर्मा जी, ये इतना बड़ा बॉक्स, अरे इतना चमकीला, अरे ऐसा गिफ्ट तो दिवाली में भी नहीं देखा। पर ये है क्या? इनविटेशन है अनु की शादी का, गायत्री जी ने भेजा है। क्या शादी का इनविटेशन है? इनविटेशन नहीं, इनविटेशन होता है। हाँ, इतना बड़ा गिफ्ट, इतना चमकीला, देखो इसमें लाइट भी लगी है। हाँ। शादी में भी कोई नहीं देता, ये तो सिर्फ शादी का न्योता है। जब न्योता ऐसा है तो फिर शादी के काम कितने होंगे? आर्या जी की शादी तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा। शर्मा जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, हमें भी अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 25 तारीख को ज्यादा दिन नहीं है। बहुत ही प्रीशियस मोमेंट है एक लड़की के माँ बाप के लिए। इससे प्रीशियस मोमेंट क्या हो सकता है? शादी का इनविटेशन करो, वो इतना बड़ा। और हम तो मिडिल क्लास, हमारे झंडी जी तो कभी कभी कहते हैं कि आप तो गरीब हो। हम कहते नहीं, हम मिडिल क्लास है। वो कहते नहीं, आप गरीब हो। तो मिडिल क्लास है हम रहते हैं यहाँ पे चांदनी चौक में, हमारा घर भी है। बट इतना बड़ा इनविटेशन कार्ड तो हमने पूरी लाइफ में कभी देखा नहीं था, है ना? इतनी बड़ी मैं दिखी हूँ बस इनको सबसे बड़ी, उसके बाद में ये कार्ड दिखा है इनको। पुष्पा जी तैयारियां तो उधर से तो शुरू ही हो गई है। हाँ। और हम लोग भी अब शुरू कर रहे हैं यहाँ से तैयारियां। हाँ, हम भी पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम कर लेंगे। हमने कहा है कि हम सब कर लेंगे। हाँ, खाने की चीजें अच्छी होनी चाहिए, एक से एक मिठाई, कम से कम 2 तरह की मिठाई होनी चाहिए, 2 तरह की सब्जी होनी चाहिए, पूरी, फिर पुलाव या फिर जीरा राइस, है ना। एक कढ़ी होगी, एक दाल होगी, और पापड़ तो होना ही चाहिए शादी में। सही है। सलाद, और सलाद में ज्यादा कुछ नहीं, बस ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज। मतलब खाने के बारे में इनकी विश लिस्ट है। हाँ। और शादी कैसी हो, इसकी मेरी एक विश लिस्ट है कि वह कहीं कोई विघ्न ना आए, सब कुछ ठीक हो जाए और मेरी बेटी की विदाई बहुत अच्छे से हो जाए, है ना। हमारे तो म्यूजिक सुनते ही डांस निकल जाता है। बेटी की शादी में वैसे भी माँ बाप नाचते रहते हैं, तो हम हाँ। नाचने वाले इधर उधर। लड़के वाले नचाते हैं और नचाते लड़की रहते हैं। वाले नाचते हैं। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन हम खुशी से नाचेंगे। नाचेंगे। हाँ, बिल्कुल नाचेंगे। मिक्स फीलिंग है, हाँ। जितने खुश है उतने दुखी भी हैं, और जितने दुखी है उससे ज्यादा खुश हैं। बट एक दूसरे को हम समझाते रहते हैं। पूरे इसमें हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं, तो हम निभा लेते हैं उस सिचुएशन को, है ना। नहीं, उन्होंने पूरी तरह से हमें हमारे पे छोड़ दिया है कि हम जैसा चाहे वैसा अपनी बेटी के लिए कर सकते हैं। यस। तो हमारे हिसाब से तो एकदम परफेक्ट है। जैसे एक पति को होना चाहिए जो जिम्मेदार हो, समझदार हो, जी। इज्जतदार हो, और बहुत प्यार करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो। तो हमारी तरफ से सब कुछ अच्छा है। वो हमारी बेटी को भी बहुत रिस्पेक्ट करता है और हमें भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे माँ बाप को लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी को पाला है, तो उसका पति भी उसे उस नजर से देखे, वैसे ही उसको रखे, तो उसमें हमको खुशी होती है, माँ बाप को खुशी होती है ना। हाँ, तो इसी हमें खुशी है आज के आर्यवर्धन जी है। शादी का तो सबसे फेवरेट लड़की वालों की तरफ से होता है कि ये गलियां ये दोबारा यहाँ ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, वाह वाह। कि तेरा यहाँ मेरा? कोई मेरी तो आम है पुष्पा जी। नहीं बची हूँ। एक और कि हमारी अनु और आर्या जी की शादी होने वाली है, और सास बहू और बेटिया को हमारी तरफ से निमंत्रण है। आप शादी में जरूर आए और खूब मचाएं। जरूर आइएगा। तो भाई हो जाइए तैयार, जल्द ही अनु और आर्यवर्धन की
शादी देखने के लिए, जिसकी सारी झलकियाँ आप तक लेकर आएगा सास बहू और बेटियाँ।